हरे कृष्णा दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्री विष्णु ने सबसे अधिक लीला कृष्ण अवतार में की और इसीलिए श्री कृष्ण को लीलाधर भी कहा जाता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण नटखट थे और बचपन में वो गोपियों के घर से माखन चुराकर खा लेते थे और नदी में नहाती गोपियों के वस्त्र चुरा लेते थे। पर वस्त्र चुराना भी कृष्ण जी की लीला थी, ना कि नटखटपन। पर आजकल के लोग कृष्ण जी की इस लीला को गलत मानते हैं और मैं आज आप सबको बताऊंगी कि क्यों कृष्ण जी ने ये लीला की। दोस्तों, नदी में नहाती गोपियों के वस्त्र चुराना कृष्ण जी की लीला थी, ना कि नटखटपन। और उन्होंने बचपन में ही गोपियों को एक सीख सिखाई और ना केवल गोपियों को बल्कि आज के समाज की स्त्रियों को भी। दोस्तों, हमें इसका वर्णन पद्म पुराण में मिल जाता है। एक दिन की बात है जब गोपियाँ जल में स्नान करने के लिए तालाब में उतरी तो वहाँ भगवान कृष्ण पेड़ पर बैठकर ये दृश्य देख रहे थे। जब गोपियाँ नहाने के लिए व्यस्त हो जाती हैं तो वो वस्त्र चुरा लेते हैं। जब गोपियाँ नहाकर तालाब से बाहर निकलने वाली थी तो उन्होंने देखा वहाँ वस्त्र नहीं है और सब दुखी हो गई। तब उन सब की नज़र पेड़ पर छुपकर बैठे कृष्ण पर पड़ी और गोपियाँ कहती हैं कि तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुम गोपियों को नहाते हुए देख रहे हो। और श्री कृष्ण कहते हैं मुझे को लज्जा आएगी, लज्जा तो आप सबको आनी चाहिए, आप सब निर्वस्त्र होकर नहा रही हो। तो गोपियों उनसे कहती हैं कि कान्हा, हमसे गलती हो गई, अब ये बताओ हमारे वस्त्र कहाँ हैं। पर पहले तो श्री कृष्ण वस्त्र नहीं देते, पर जब गोपियाँ बार बार कहती हैं तो कृष्ण जी ने कहा कि तुम सबके वस्त्र पेड़ पर ही हैं, तुम सब बाहर आकर ले लो। निर्वस्त्र होने के कारण जब गोपियाँ जल से बाहर ना निकली तो गोपियों ने कृष्ण से कहा कि हम सब तो निर्वस्त्र हैं, तो बाहर कैसे आ सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि जब तुम सभी नदी में स्नान करने के लिए गई तो तब भी तो तुम सब निर्वस्त्र थी, अब नदी से बाहर आने में लज्जा क्यों आ रही है। तब गोपियाँ बोली, जब हम नदी में नहाने के लिए आई तब यहाँ कोई नहीं था। और कृष्ण जी कहते हैं तुम सब ये सब कैसे सोच लिया कि यहाँ कोई नहीं था। और उस समय केवल मैंने ही नहीं देखा बल्कि आकाश में उड़ रहे पक्षियों ने भी देखा है और ज़मीन में चल रहे जीवों ने भी तुम्हें निर्वस्त्र देखा है। तुम सब जब चलकर नदी में गई तो नदी में रहने वाले जीवों ने भी तुम्हें देखा है और केवल इन सब ने ही तुम्हें नहीं देखा बल्कि वरुण देव ने भी देखा है और तुम्हारे पूर्वजों ने भी देखा है, क्योंकि पुराणों में लिखा है कि स्नान करते समय हमारे पूर्वज आसपास होते हैं और वस्त्र से गिरने वाले जल को पीते हैं जिससे उनको तृप्ति मिलती है। और वस्त्र से गिरने वाले जल को पीते हैं जिससे उनको तृप्ति मिलती है। निर्वस्त्र स्नान करने से हमारे पूर्वज अतृप्त होते हैं और जिससे धन सुख सब नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। और उसके बाद कृष्ण जी वस्त्र वापस दे देते हैं और कहते हैं कि जब तक मनुष्य शरीर स्वरूप माया के बंधन में बंधा हुआ रहता है तब तक वो मोक्ष भी प्राप्त नहीं कर सकता। मायाबद्ध रहने से
श्री विष्णु के धाम नहीं जा सकता। ये ही समझाने के लिए मैंने तुम सबके वस्त्र चुराए थे और कृष्ण जी ये सीख देकर उनके वस्त्र वापस दे देते हैं। धन्यवाद। गाइस, जेकर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और नेक्स्ट स्टोरी के लिए कमेंट कर देना कि आपको नेक्स्ट स्टोरी किस पर चाहिए है। थैंक यू।